सतगुरु महाराज की जय। 14 भवननो नहीं आसरो, उदेकार अति घनो थयो राश्यमजी। शब्दातीत ब्रह्मांड कीदा प्रकाश, ए अजवालों जो से साथ, ए अजवालों जो से साथ। सच्चिदानंद नाम धनी की जय। अखंड दंडवत करूं प्रणाम, हैडे भिड़ीने भाजू हाम। प्रेम देऊं प्रदक्षिणा फरी फरी वली अति घना राश्यमजी। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम सुंदर साजी प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, प्रसंग चल रहा है प्रकाश गुजराती प्रकरण 19 और यहाँ पर प्रकाश ग्रंथ है जो जीव जगाओ रे मोमू को रास प्रकाश जी। जिनको अंतरात्मा जगानी हो, रास और प्रकाश ग्रंथ को मत छोड़ना करके कहा है। तो रास और प्रकाश में क्या है तो हम समझ के आ रहे हैं। रास में प्रेम है, प्रकाश में सदगुरु की महिमा है। सदगुरु की महिमा मतलब ज्ञान की महिमा, सदगुरु की महिमा लक्ष्य की महिमा, सदगुरु की महिमा जले में नाये कोरे रहिए का रहिए की महिमा। यददाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः। आगे वालों ने जैसा मार्ग चला वैसे ही पीछे वाले चलते हैं। तो सदगुरु महाराज ने हमें क्या मार्ग दिखाया? सदगुरु महाराज बोलते हैं मैं क्या नया मार्ग दिखाने वाला, तुम अपना मार्ग कैसे चले देखो। ब्रजलीला किसकी है? तुम्हारी है। रासलीला किसकी है? तुम्हारी। तो ब्रजलीला में तुम्हारी रहनी कैसी रही? राजी महाराज ने ब्रह्म आत्माओं को परम धाम का अनुभूति कराने के लिए संसार में संपूर्ण साधनों का सार ब्रजलीला दी है। तो ब्रजलीला से तो लोग कर्म सुधार रहे हैं। कर्म करो फल की आशा न करो। ब्रजलीला से तो लोग अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं। ब्रजलीला के ही है। ब्रजलीला में अनन्य भक्ति के पराकाष्ठा में श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई और उसमें देखिए स्वयं वहां पर प्रसाद ले रहे हैं और स्वयं दिखा रहे हैं। इंद्र की पूजा हटा दी। इसका मतलब देवी देवताओं का पूजा सब हटा करके एक कृष्ण के भक्ति ब्रज में करके दिखाए। तो प्राण जी बोल रहे हैं ब्रज लीला रासलीला तो हर प्रकार से मार्गदर्शन है संसार में। तो वो किसकी लीला है? वो नया रास्ता थोड़ी है। परम धाम से ब्रह्मात्माओं ने स्वयं अपनी लीला खुद की है। तो ये चीज सदगुरु महाराज द्वारा धरती में परोसा गया है। कहने मतलब शास्त्रों में वो जो परोक्ष वर्णन था सदगुरु ने उसको प्रत्यक्ष वर्णन करवा दिए। इसीलिए यहाँ चौपाई नंबर 7 में कल हम लोगों ने सदगुरु का जो विवेचनात्मक ज्ञान जो तारतम है, तारतम का जो प्रकाश है, तारतम का जो विवेचन है, शब्दातीत ब्रह्मांड किदा प्रकाश। शब्दातीत ब्रह्मांड संसार में श्री कृष्ण के लीला के, श्री कृष्ण के लीला के विषय में, ब्रजरास अखंड के विषय में, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ जिसको परमहंस संहिता कहा जाता है, जिसको श्रीमद् भागवत ग्रंथ को सुखदेव व्यास जी के शब्दों का सार माना जाता है, विद्वानों का परीक्षा करने वाला ग्रंथ माना जाता है। वहां उस भागवत का प्राण ही है रास पंचाध्याय। जैसे हमारे 5 प्राण द्वारा
शरीर जिंदा है, इसी तरह श्रीमद् भागवत जिंदा है वो रास 5 अध्याय से। तो वो रास 5 अध्याय में मतलब रास की जो लीला है, अखंड लीला, अखंड रास, और वेदों में रसो वैसा ब्रह्म और ब्रह्म रस रूप है करके लंबी व्याख्या है। बाद में फिर बोलते हैं रस रूप कैसे पहचाने, श्री कृष्ण की लीला से रस पहचाना, ब्रज गोपियों ने रस पिया है, ले फिर उतना लंबा व्याख्या दे करके ब्रज रास के प्रेम की बात करनी है तो फिर पहले से कर रहे हैं उसी में। तो सदगुरु महाराज कहते हैं इस तरह से रास का प्रेम का भंडार अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला। हे ब्रह्मात्माओ, तुम उस ब्रह्मानंद रस को पीने वाले हो, उस राज्य की अंगना हो। बड़ी मछली, पता नहीं कहाँ से तूफान ऐसा आया, बड़ा लहर में बड़ी मछली लहर में आई और सागर का लहर इतना उछल के गया 40 किलोमीटर हाइट तक गया। तो मछली वो गांव के उस लहर में आई हुई मछली गांव के कुआं में घुस गया। गांव के कुआं में बहुत सारे मछलियां थी। तो बड़ी मछली बोलती है ये कहाँ है, ये तो मेरे लिए छोटा हो गया। बड़ी मछली बोलती, छोटी मछली बोलती है जो वहां के बासिंदा है कुआं के, कहाँ से आए हो तुम, ये नया। वही भी मैं भी बोल रहा हूँ, मैं कहाँ से आ गए, मेरे लिए बहुत छोटा हो रहा है। छोटा क्या छोटा है, ये कुआं कैसे छोटा होता है, इतना बड़ा है, हम कितना बढ़िया से खेल रहे हैं, तुम तो खेल रहे हैं मैं तो, मुझे तो इधर उधर टकरा रहा है। मैं तो मेरा जो था वो तो बहुत बड़ा, मैं तो बहुत बड़ा पानी का भंडार से आया, लेकिन ये कहाँ पहुंच गया। मछली को पता ही नहीं चला कि लहर आया और उछल कहीं आ गया। ऐसे ब्रह्मधाम में विचरने वाली परम धाम सजनानंद वाली एक राज्य के हुक्म के छलांग ने ले करके संसार छोटा से कुआं में फेंक दिया ब्रह्मात्माओं को। यहाँ जीव तो बहुत तो जीव यहाँ पर अखंड ब्रजरास प्रेम करके चिल्ला रहे हैं। प्राण जी बड़ी मछली की तरह कहते हैं तारतम ज्ञान, ये तो अक्षरातीत का था, मुझे थोड़ा अंशात अंश यहाँ पर सागर का अंश कुआं, गांव के कुआं के पानी जैसा, उस सच्चिदानंद का संकेत रास ब्रजरास लीला यहाँ की गई थी। और ब्रजरास में रमने वाली ब्रह्मा आत्माओं को तारतम ने बताया कि दिव्य परम धाम की मछली है। अरे ब्रह्मा तो तुम हौजर पुष्कर मछली हो, आहा जैसे जाति स्मरण हुआ, अभी ब्रह्मात्मा को संसार में कोई चैन नहीं है। इसीलिए ये अज वालों जो से साथ है, जब सुंदर साथ धीरे धीरे करके आगे परमधाम का वर्णन अर्थात प्रकाश सदृतु कलश होते आगे जो ज्ञान उदय होता जाएगा, सुंदर साथ महसूस करते जाएंगे करके राज महाराज बिल्कुल प्लानिंग के साथ रास प्रकाश होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तारतम्य ज्ञान अवतरण हो रहा है। सदगुरु महाराज का लेक्चर तो पहले से ही आदि अनादि फल सोए, ये जो परमधाम ब्रजरास और फिर ये जागने के ब्रह्मांड से परमधाम उठने की बात तो प्रेम संवाद में सदगुरु महाराज राजी महाराज ने सृष्टि होने से पहले ही बता दिए थे। लेकिन उस समय में खेल देखने की इतना उत्सुकता थी कि बस वो ध्यान देके सुना ही नहीं। मान लीजिए पिताजी बाजार से आए, लॉलीपॉप दिखाए, चॉकलेट बच्चे, अब वो बच्चा लॉलीपॉप खाने के लिए आप इतना उछल रहा है, पापा अरे ठहरो पहले सुनो, देखो लॉलीपॉप ऐसा 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 चीज से बना हुआ है, और इसमें दूध का ऐसा 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 इतना मात्रा है, और बता। अब ये पिताजी का ज्ञान कौन, लॉलीपॉप में ध्यान है, कौन सुनेगा वो बेटा। देखो ज्यादा खाने से दांत के खराबी था, सुनता ही नहीं है ये, कान से तो जा रहा है पिताजी को उपदेश। ब्रह्म आत्मा अभी खेल देखने में अक्षर का खेल ये आदि अनादि फला पर सोए कुछ नहीं काम आया।
नहीं तो धन्य सब बता दिए कि ऐसे जाओगे, इस तरह से होगा, शास्त्र में ऐसा बोलेगा, 4 ने 12 महावाक्य सब वहीं पर क्या नहीं सुना है? उपनिषद सब सुना दिया राजनीति तीसरी बम में, लेकिन खेल देखने का, हाँ अक्षर का खेल देखने का। तीसरी बम से प्रथम बम ले आ गया था और उछल उछल करके। समझ में आई बात? बस वो ऐसे ब्रह्मात्मा आए, ब्रज रास में आए, सदगुरु महाराज ने, सदगुरु महाराज आदि अनादि फल का सदगुरु ने भी बताया। लेकिन आदि का लीला में श्री कृष्ण आ गए, अब श्री कृष्ण आएंगे फिर अब साथ साथ बैठ के खाएंगे, गया ये भी आदि अनादि। 34 साल ऐसे ही गया। फिर धनी देखा ये परम नाम का मेरा बोलना बेकार हो रहा है, तो फिर अब धीरे से तारतम्य ज्ञान लेकर के रख दे। अब ज्ञान पढ़ते गए, वितक ज्ञान होता गया, फिर ध्यान लगाते गए, फिर कहते वही तीसरी संवाद, तीसरी बम के, और वही जो है लीलाएं, वही प्रथम बम की लीलाएं, प्रेम संवाद, फिर रिकलेक्ट करते 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 थोड़ा थोड़ा स्मृति में आने लगा। ज्ञान नया सीखने नहीं है, जो विस्मृति है उस स्मृति में ले आना है। उपनिषद का सार भी यही है। उपनिषद भी यही कहता है। क्या कहता है? तुम ईश्वर के अंश हो, लेकिन गलत मान्यता ले ली तुमने। तुम जीव ईश्वर के अंश होने, ईश्वर तरफ जाना था, तुम लगे शरीर ये करके, जो जड़ता है उस जड़ के साथ तूने संबंध बनाया। हे जीव, तू ईश्वर के अंश है। अब स्मरण कराते हो, वो स्मरण कराने में, स्मृति में लाने के लिए वेद शास्त्र पुराण कथानक से, ज्ञान से, कैसे आत्मा को स्मृति में लाना है, और नया चीज सीखना ही नहीं। तो इसी सेंटेंस से सारा वेद शास्त्र आप जितना भी आप देखो, बस एक ही चीज है कि तुम सच्चिदानंद हो, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चाहे ज्ञानियों का सार देखिए, चाहे भक्तों का सार देखिए। ज्ञानी सच्चिदानंद आत्मा ब्रह्म स्वरूप करके बैठा हुआ, भक्त सच्चिदानंद ब्रह्म की लीला है, भगवान की लीला है। बस रही बात जो परोक्ष में देख रहे थे वो प्रत्यक्ष में देखने लगे, बस इतना ही। जो प्रत्यक्ष में देखने लगे वो परमहंस कहलाए, जो परोक्ष में देख रहे हैं वो अज्ञानी जीव कहलाए। इसी तरह तारतम्य ज्ञान आया, और तारतम्य ज्ञान ने वही बात कही। तो तारतम्य वाणी दिव्य परम धाम में रह करके खेल की बात की। अब हम उसको सुनने वाले खेल में बैठ करके धाम देखने लगे। अब धीरे धीरे प्रमोशन हो जाएगा, ये आज वालों जोश के साथ, और धीरे धीरे सुंदर साथ देखेंगे। क्या करते हैं? अब धाम में बैठ करके खेल देखने लगेंगे। बस अभी खेल में बैठ के धाम देख रहे थे, अब धाम में बैठ के खेल देखने, उतना ही करना है। स्मृति में आना है कि जो अभी तक बोला हुआ चीज को प्रत्यक्ष करना है। जब खेल में बैठ करके धाम के ध्यान करते हैं उसको धार्मिक कहा जाता है, बाद में जाकर के धाम में बैठकर खेल देखने उसका आध्यात्मिक कहा जाता है। चलो सुंदर सा जी, इस तरह से अब चौपाई नंबर 8 में चलते हैं। आज शुरू होने वाली चौपाई, प्रकाशतना बचना निर्धार, जे जोई ने कर से विचार, आगल एथा से विस्तार, जीव घन उतर से पार। राश्यम जी भविष्यवाणी की तरह आ गया। प्रकाशतना वचन निर्धार, ये प्रकाश ग्रंथ का वचन, तारतम्य का वचन निर्धार, ये निश्चित ज्ञान है, निशंक ज्ञान है, और ये पक्का ज्ञान है, ये निशंक ज्ञान है। लेकिन किसको मिलेगा, किसको इससे अनुभूति होगी? जे जोई ने कर से विचार, जो इस वाणी को देख करके विचार करता है। खाली विचार करता नहीं, देख करके विचार करेगा। खाली देख करके छोड़ने से भी नहीं होगा, देख करके विचार करना चाहिए।
विचार मतलब तुलनात्मक अध्ययन, कॉम्पिटिटिव स्टडी, शौर करना चाहिए। तो ये वाणी सुन करके जो शौर करेंगे उनको एक नया धारणा, नया विचार मिलेगा। इस चीज को आगल यथा से विस्तार, आगे जाकर विस्तार होगा। जब ये विस्तार होगा ना, जीव घना उतर से पार, बहुत सारे जीव की कल्याण इसी गानी से होगा। ये वाणी गरज मास संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधार, मूढ़मति न जाने विचार, महामति कहे पुकार पुकार। गरज माज संसार, संसार में वाणी गर्जना करेगी का बहुत से वाणी। तो बोला आगल यथा से विस्तार। तो प्यारे सुंदर शाह जी, प्रकाश तना वचन निर्धार, प्रकाश का वचन निश्चित है। तो प्रकाश ग्रंथ में क्या है ऐसा? देखिए, अभी तक हमने प्रकाश ग्रंथ में 300 करीब 400 चौपाई आ गए। अब ये प्रकाश गुजराती चल रहा है। अब ये प्रकाश में आगे देखिए, अब गुण फिरा का प्रकरण आ रहा है। कर से विचार, प्रत्येक गुणों को फिराने की बात इसी में है। तो प्रकाशतन विचार बोले ना, इसीलिए बोल रहा हूं। गुण फिरा का प्रकरण 115 चौपाई का प्रकरण है। प्रत्येक गुण को फिराया गया, इसलिए प्रकाश वचन निर्धार। ये जोइने करे से विचार। अब ये एक एक शब्द विचार करना होगा। इसलिए तो ये रास और प्रकाश किताब को 14 किताब का फाउंडेशन स्टोन है। और फाउंडेशन स्टोन जो जमीन के नीचे होता है वो दिखता नहीं। ऐसे ही इसमें सदगुरु महाराज की महिमा है, वो दिखता नहीं है। सभी कलश देखते हैं, कलश तो सब कोई दर्शन करते हैं घुमट के ऊपर, लेकिन बहुत कम लोगों का दिमाग पहुंचता है कि इसका फाउंडेशन कितना गहराई है। ऐसे ही प्राण जी स्वयं कहते हैं, सब महामती कहे ऐसा आता, इंद्रावती कहे आता है, ये तो धनी ने लिख दिया ऐसा, लेकिन ये सब सुंदरबाई का है, सदगुरु का है, श्यामा जी का है। इस तरह से 14 ग्रंथ का जो बिल्डिंग बनना है उसमें ये फाउंडेशन है। जिसको सदगुरु के ज्ञान के प्रति आस्था न हो, श्रद्धा न हो, वो 14 मंजिला घर नहीं बना सकता। इसीलिए यह कहा प्रकाशतना वचन निर्धार। प्रकाश का वचन एकदम विचार करने योग्य है। यही प्रकाश वचन का विचार ही, चिंतन ही, स्मृति ही बाद में परमधाम जैसे माहौल तैयार होगा। नहीं तो बालू में बनाया हुआ घर जैसे होगा। और इसी प्रकार इसी ग्रंथ में अवे वारी वारी जाऊं बन रहा है बल्लभनी करके 23 प्रकरण में आता है, जहां पर सदगुरु महाराज की हाथ से लगाया पौधा, पेड़, वृक्ष, खिजड़ा की महिमा गाई गई। इसी ग्रंथ में है कतन्न को दृष्टांत। दिव्य परमधाम से सूत काटने के लिए अथवा भजन भक्ति करने के लिए आए, तो यहाँ आकर के जीव सुरता क्या क्या करने लगे, उसकी व्याख्या 3 प्रकरण में, 3-4 प्रकरण में। फिर इसी में लक्ष्मी का दृष्टांत है। यहाँ पर ध्यान का महत्व बताया। आगे जाके ध्यान करना है ना, तो पहला प्रकाश ग्रंथ का लक्ष्मी दृष्टांत से ध्यान सीखें, और ध्यान से पहले ज्ञान सीखें। इसलिए प्रकाश का ज्ञान वही है। तो आगे कर से विचार बोले ना, चौपाई प्रकाश तना वचन निर्धार कहा ना, जैसे प्रकाश ग्रंथ में क्या क्या है जो जानी ने विचार करने के लिए बोले। और इसी में बेहद वाणी है, जो प्राणनाथ जी जो जब 1722 में अहमदाबाद से दिबंदर जा रहे थे, तो नाव में गए थे। उस नाव में बैठे बैठे सुखदेव महाराज सुगा के रूप में आकर के बैठे रो रहे थे।
तो ब्रह्मा जी ने देखा, अरे सुखदेव तो रो रहे। तो वो बेहद वाणी कहाँ के लिए है? तो ये बेहद वाणी में तो बहुत बड़ा, बहुत लंबा प्रकरण भी है ये बेहद वाणी। ये प्रकाश ग्रंथ की वाणी है, प्रकाश ग्रंथ में ये है। तो वास्तव में बेहद वाणी तो पीछे उतरी है, लेकिन प्रकाश ग्रंथ में रख दिया मोमिनों ने। क्यों? ये प्रकाश से संबंधी है, क्योंकि बेहद वाणी से हृदय में प्रकाश होती है करके रख दी। फिर दूध पानी ने बिछोड़ो, दूध पानी को अलग करना, माया ब्रह्म का विख्यान करके इसी में आता है। उसके बाद फिर भागवतन सार प्रकाश ग्रंथ में, तो प्रकाश तना बचना निर्धार ते जे जोई ने कर से विचार करना है। फिर उसके बाद 108 पक्ष सबके मुख में है, वो भी प्रकाश किताब में उजाला करना है। न तो 108वां स्टेज जो है आत्मा के कल्याण, वो अभी से तैयार करना है। और वहां पर गुण लिखे थे, सदगुरु के महिमा गुण गाए थे, उसका भी प्राण जगह यहाँ आते आते शंका हो गई, मैंने गुण तो लिखा, ये लोग कितना समझ पाएंगे करके फिर गुणों के आशंका, मतलब उसमें अपने आप शंका उत्पन्न करके फिर, और यही प्रकाश गुजराती में इसी में फिर मतलब प्रकाश ग्रंथ में ही प्रकटवाणी है, जो यहाँ तो गुजराती में तो 27 चौपाई, इसी को फिर हिंदी अनुवाद में प्रकाश 112 चौपाई में प्रकटवाणी, वही प्रकाश का ही अंग है। यहाँ गुजराती में वह उसको हिंदी में प्राण जी थोड़ा और डिटेल में व्याख्या, लेकिन प्रकाश का ही किताब में। इतना महत्वपूर्ण होने के कारण प्रकाश गुजराती को फिर 1729 में प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती को फिर हिंदी कलश हिंदी प्रकाश करके फिर प्राण जी ने उसको रूपांतरण किया। इतनी जरूरी है ना ये ग्रंथ। इसीलिए सुंदर साथ जी ये सब टॉपिक को देखते हुए चौपाई नंबर 8 में प्रकाश तना बचना निर्धार जे जोई ने करे से विचार। जब प्रकाश किताब इस तरह से एक एक चौपाई हम प्रसंग जा रहे हैं, तो जैसे ही किताब पूरी हो जाती है चिंतन, तो फिर 2-3 बार आपको फिर अंदर 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 प्रवेश होना पड़ता है, तब जा करके फिर जैसे जैसे आप आगे प्रकाश कलश किताब है उसमें जाएंगे, ऐसे करते करते लास्ट में श्रृंगार ग्रंथ है परम धाम के हिसाब से, मतलब प्रसंग के हिसाब से। ग्रंथ में लास्ट नहीं, प्रसंग में लास्ट, अंतिम में श्रृंगार हृदय को करना है, सारा परम धाम हृदय में रखना है। तो वहां पर प्रकाश का महत्व फिर झलकता है। तो जैसे जैसे आगे जाएंगे, जैसे वृक्ष जितना फैला आगे जाता है ना, उसका जड़ उतना ही नीचे जाता है। ऐसे जितना आप परमधाम जाओगे रास उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जितना आप राज्य के दिल में जाओगे उतना प्रकाश किताब उतना ही महत्वपूर्ण होता है, हर ग्रंथ। और प्रकाश पढ़ते पढ़ते फिर जब आप वहाँ खिलावत जैसे ग्रंथ, श्रृंगार जैसे ग्रंथ से आप परमधाम में विचरने लगोगे, लेकिन जैसे जैसे अन्य ग्रंथ पढ़ेंगे एक आपस की पुष्टि होता जाएगा। इसीलिए इसका आनंद और कुछ और प्रकार से झलकता है। इसीलिए धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो प्रकाश तना बचना निर्धार। इसलिए जे जोई ने करे से विचार, आपको विचार करना होगा। इसका टॉपिक वगैरह जैसे भागवत का सार विचार करना पड़ेगा, उसमें क्या लिखा है। लक्ष्मी दृष्टांत तो विचार करने का है, कथन का दृष्टांत विचार करने का है। इस तरह से अब जिनको इस तरह से अच्छा ये चौपाई वहां से करे बोलेंगे, तो कल आप कथन दृष्टांत फिर पढ़ लेना, फिर विचार करना, फिर मार्फत सागर करना, फिर प्रकाश का ये कर विचार, फिर विचार करना। तो कुल मिलाकर के परात्म के अंतस्करण में खाली परम धाम है। सुरता खेल में आई ये सपना में, उसकी भी अंतस्करण में परम धाम है। लेकिन सुरता ने आकर के जीव का संगत किया है। जीव के अंतस्करण में खाली 14 लोक और ज्यादा से ज्यादा अध्यात्म के विस्तार में आत्मा का गुण रिफ्लेक्शन करके एकदम जीव का परमहंस दर्जा में एक सात्विक जीव परमहंस नाम से बैठा हुआ है।
वहां तक पहुंचते पहुंचते शास्त्रों का विवेचन पूरा हो गया है जीव का। लेकिन तारतम तारतम जो है सूरता के अंदर है, तो फिर जीव को फिर ले जाकर के शास्त्र में ले जाएगा। देखो शास्त्रों मेरी घर की बातें किस तरह से है। प्रकाश कलश किताब होते होते जीव भी इस तरह से जग जाएगा, अरे मेरा अस्तित्व ये है, ब्रह्मात्मा ऐसे हैं। तो मैं ब्रह्मात्माओं को अपने हृदय में रख करके इतनी कृपा हुई मेरे ऊपर करके जीव भी बोलना प्रारंभ करेगा। आग लय था से विस्तार जीव घन उतर से पार। देखिए जैसे अभी मैंने 2-4 टॉपिक लिया ना, वेद वाणी भागवत का सार जैसे ग्रंथ है ना, ये प्रसंगों को देख करके जीव घना उतर से पार, जीव का कल्याण भी इसी में है। लक्ष्मी को दृष्टांत बोलते ही जीव को पता चलेगा कि लक्ष्मी जी कौन है, राधा जी कौन है, बेड़ा पार। क्योंकि लोग देखिए ना बाहर जाकर घर में राधा कृष्ण का फोटो इतना बड़े से रखते हैं, भाग सुनकर रुक्मिणी हरण में पूरा खर्चा करके रुक्मिणी की शादी कर देते भगवान के साथ, और घर में राधा कृष्ण। रुक्मिणी रखते नहीं, रुक्मिणी कृष्ण कहाँ जप किया है, सब राधा कृष्ण जप करते हैं, रुक्मिणी कृष्ण नहीं बोलते। लेकिन शादी धूमधाम ने कर दिया, ऐसा क्यों बोलने पर? हाँ तो हमने तो कभी विचार ही नहीं किया है। हाँ तो ऐसा क्यों करके उल्टा पूछते हैं, हमको क्यों पूछते हैं? जिन्होंने आपको ये लाइन पकड़ा है उनको ही करो। घर में राधा कृष्ण रख दिया और राधा कृष्ण को बात ही नहीं करते हैं। ये कहाँ का संबंध है राधा कृष्ण रखे, कहाँ का संबंध है? इसे कारण आपके गुरुजनों ने ये रुक्मिणी और कृष्ण क्यों नहीं रखे पूजा में, क्यों राधा कृष्ण रखे? हटा दो उसको, रुक्मिणी कृष्ण को रखो। नहीं, रुक्मिणी कृष्ण तो कभी शो नहीं है, मतलब रुक्मिणी कृष्ण करके तो मुख में रिदम भी नहीं आता है, मुख में रिदम राधा कृष्ण में आता है, तो ऐसा क्यों आता है? तो खोजी किया है बस, कर से विचार जीव घाना होता रहे बाहर। तो प्रकाश ग्रंथ को विचार करने इस तरह से जीव का, तो थोड़ा भविष्यवाणी अभी कर रख दिए, इसलिए मैं थोड़ा आपको आइडिया हो इसलिए बोल रहा हूँ। आप नहीं जानते इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, आप तो पारंगत है, लेकिन वाणी को मंथन कर रहे हैं ताकि सुंदर साथ आगे इसी प्रसंग से आगे बोलने में आपको आनंद आएगा। इसलिए ए लीला जे जो से विचार सो कर तेनो संसार। ए लीला जो से विचार, ए लीला कौन सी लीला? प्रकाश ग्रंथ में ब्रह्मात्माओं का परमधाम की लीला, परमधाम से आई ब्रज लीला, रास लीला, सदगुरु की लीला, अभी प्राणा जी से परमधाम की लीला, ये लीला ही लीला। ये लीला जे जो से विचार, ये लीला शब्द से जो परमधाम की यात्रा जाएंगे ना, सु कर से तेन संसार, उसको संसार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो संसार क्या है? संसार मोह। लीला क्या है? प्रेम। लीला प्रेम के साथ होता है और संसार मोह के साथ होता है। इसलिए प्रकाश ग्रंथ का उजाला अंदर जाने से लीला और मोह में डिवाइड हो जाता है। यानी आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ ये रास्ता ले लेगा और शरीर मोह संसार व्यवहार में चला जाएगा। ये दूध से मक्खन अलग किया जैसा तारतम वाणी द्वारा लीला और व्यवहार अलग हो जाएगा। इसलिए ये लीला जे जो से विचार, ये तारतम्य लीला है। ये ब्रज जास आत्मा परमात्मा परात्म, ये शरीर, ये तारतम्य लीला है। इसको आगे पीछे जब देखेंगे, जो से विचार देखेंगे, विचार करके शू कर सकते हैं संसार, संसार क्या बिगाड़ सकता है? ऐसा हुआ है कभी? ऐसा हुआ है करके कोई मुझे पूछे तो मैं बोलता हूं
मुझे क्या पूछता, तुमने ही किया है काम, मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछ देता। शू करे से संसार, ऐसा होता है? करके बोलेंगे ना, ब्रज लीला को ब्रह्मात्मा मतलब ब्रज गोपियों ने बंसी के नाद पर देन देर छोड़ के गए। उनको संसार ने कुछ बिगाड़ा? उनके घर गृहस्थी नहीं थी हैं, उनके बच्चे नहीं थे, उनके परिवार नहीं थे, तो कुछ बिगाड़ा? इन्होंने कुछ रोका? तो शू करे से तेने संसार, उसको संसार क्या बिगाड़ सकता है? बोले वाह। अच्छा, ब्रजरास गोपी की बात कर रहे हो? किसकी बात कर रहे थे? भागवत पढ़ के फिर हम भागवत नहीं सुनते? हाँ सुनते हैं। तो क्या भागवत में धुंधुकारी की बात करते हैं क्या? फिर पूरा भागवत खत्म हुआ तो धुंधुकारी जब करते कि गोपी को भी जब करते हो? क्या बात करते हैं? भागवत सुन करके गो करना, धुंधुकारी, आत्मदेव ब्राह्मण जो मर्नु गएको थियो त्यसैको ध्यान गर्ने हैं? जो आत्महत्या करने गए उसको ध्यान करते हैं क्या? जो 5-5 शादी करके जो भूला उसको ध्यान करते हैं क्या? वैसे तो अंकुर जिसका है वही करता है यार, क्या? नहीं तो भागा सुन करके तो ब्रज गोपी को याद करना चाहिए ना, श्री कृष्ण को याद करना चाहिए ना। कृष्ण लीला का वो पूरा प्रेम है, और नीचे उतरने के बाद सूंड पूछा लगा कर फिर कोई झूला दो। इसीलिए ये लीला जो था से जो से विचार, ये श्री कृष्ण के लीला, ब्रजराज के लीला जो विचार का यहाँ है ना 54 नंबर 7 में, ब्रह्मानंद शब्दातीत ब्रह्मांड किदा प्रकाश क्या है? तो ये ब्रह्मा शब्दातीत ब्रह्मांड यही है अनेक विद्या तारतम्य। तारतम्य आटी गुटी बोलते हैं, ये आटी गुटी में आता है। अनेक विद्या तारतम्य बोलते हैं, अनेक तारतम्य शब्दातीत ब्रह्मांड करके आता है। तो सीधे शब्दातीत ब्रह्मांड, हाँ परमधाम शब्दातीत ब्रह्मांड, ये के साथ परमधाम जंप नहीं है यहाँ पर। शास्त्रों द्वारा जिसको शब्दातीत करके बोले हैं, हद वाले के लिए बेहद ही शब्दातीत है, और बेहद में है अखंड ब्रजराज। तो सदगुरु के तारतम्य ने अखंड ब्रजराज को भी पता लगा करके, अक्षर को भी पता लगा करके अक्षरातीत धाम में मूल सोर्स वो दिया है। इसीलिए वो परमधाम की लीला जो से विचार धीरे धीरे करके परमधाम की लीला जैसे आत्मसात होने लगेगा, शू कर से तेहन संसार, सो संसार क्या बिगाड़ सकता है? संसार तो भाग जाएगा। इसलिए प्रगट पाइयो किदोए, इसलिए प्रस्तुत हो रहा है। पाइयो मतलब पत्थर का मतलब नींव, फाउंडेशन स्टोन। पाइयो पिलर लगाते हैं ना, फाउंडेशन पिलर। तो प्रकट पाइयो किदोए, इसलिए अभी किया है यह। किदो यह मतलब ये किया है क्या? रास और प्रकाश का जो भाव अभी शुरू हो रहा है, ये वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये प्रकाश का प्रसंग, रास का प्रसंग फाउंडेशन स्टोन है। अम्बारा तथा से हवे तेह, अब ये ब्रजरास रूपी फाउंडेशन स्टोन के ऊपर अब अम्बारत बहुत बड़ा इमारत, एकदम गगनचुंबी इमारत होगा। था से हवे ते, उसके ऊपर अब होगा। वो क्या है? वो है दिव्य परम धाम वर्णन। अंतिम में जाकर के राज्य का परम धाम का वर्णन। इसलिए प्रकट पाइयो की दोए अम्बारत था से हवे ते। अब
प्रकाश किताब के ऊपर, रास किताब, रास प्रकाश के ऊपर एकदम है ना, खिलावत परिक्रमा सागर ताक बनाई, अमृत हो गया। आहा, इधर होना, इधर इधर नहीं। हाँ, अपने हृदय में अमृत था से, कहाँ मंदिर में थाक लगा रहा है अमृत था से। मंदिर में स्वरूप साहब का थाक रख करके अमृत था से नहीं बोल रहे हैं महाराज, हृदय में अमृत था से। सदगुरु की महिमा हृदय में लेना, सदगुरु की महिमा प्रेम का प्रकाश हृदय में लेना। जब सदगुरु हृदय में बैठ गए तो सदगुरु के अंदर परम धाम है, वो खिलावत खुलेगा। सदगुरु एवढै छन्, यहाँ घर घर सदगुरु भनेर सदगुरु हुन्छ, सदगुरु एक सदगुरु, खाली सदगुरु। घर में आया सदगुरु तो भगा दिया, अब बोलते हैं आप खिलावत परिक्रमा हुन्छ। इसीलिए अंतर आत्मा में अम्बारत थासे हवे तेह, जिन्होंने सदगुरु के हृदय में रखा उसके हृदय में ही परम नाम राजी महाराज प्रकट होंगे, सुंदर साथ जी। इसीलिए अम्बारत वहां हवे सुनजो सौवे साथ, चरण तमने लागे श्री मेहराज। मैं मेहराज आप सुंदर साथ के चरण पकड़ करके प्रार्थना करती हूँ। ये तो उनकी महानता है सतगुरु महाराज के, मेहराज ठाकुर। श्री इंद्रावती आत्मा कहती है, ये वाणी श्री धन जी का, इसके लिए मेरा शब्द प्रयोग है। ये वाणी महराज प्रकट नहीं कर रहा है, ये वाणी श्री धनी जी ने कही। वली वली तमने कृपा थई, बार बार तमने मतलब हमारे ऊपर कृपा हो रही है राज जी की। इस तरह से घर घर में वाणी पहुंचना, घर घर में ऑनलाइन क्लास होना, घर घर में टीका अर्थ आना, घर घर में गुरुजन आना, मेला भंडारा होना, इतना खर्चा करके पंडाल बना बना करके भोजन व्यवस्था करके, कौन व्यवस्था कर रहा है? राज जी ना, सुंदर साथ के माध्यम से। उसमें डूब करके सेवा करना, पता प्रता शरीर धन्य करने के लिए भी व्यवस्था है, मन पवित्र करने के लिए भी भजन सेवा पूजा है, बुद्धि को पवित्र करने के लिए उपस्थित से ज्ञान गुरुजन का आ रहा है। लेकिन उल्लू जो है सूर्य उदय होने के बाद भी आंख बंद करके बैठ जाता है। तब यहाँ कृपा क्या बोले, नहीं तो कृपा ही कृपा है। देखिए तो ये वाणी श्री धनी जी कई वली वली तमने कृपा थी करके श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी प्रकाश ग्रंथ का महत्व बताते बताते तो बीच बीच में अलग अलग मसाला भी दे रहे हैं अपनी, और बीच में ऐसे ज्ञान बीच बीच में दे रहे हैं। जैसे आप 11 नंबर चौपाई में देखिए, ए हो पकवा प्रवीण नथी काई हूं, ए हाओ ऐसा पका पक्का, प्रवीण मतलब ज्ञानी, नथी काई हूं मैं ऐसी ज्ञानी नहीं, जो सिखा मना तब मने के मत हूं। मैं क्या ज्ञानी हूं कि आपको सिखा बनूं, आपको उपदेश दूं? मैं आपको उपदेश देने वाले कौन हूं? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने अपने आप को साधा नहीं, आपको उपदेश देने वाला कौन हूं मैं? ये घनवे में जानू सही, मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। क्या? जे जीव मारू समझाऊं रही, बस मैं अपने जीव को समझा रहा हूं, मैं अपने आत्मा को, भूली हुई आत्मा को स्वयं को समझा रहा हूं। मैं स्वयं को समझा सकता हूं, बस मैं वही कर रहा हूं। देखिए तो सदगुरु की महानता, प्राण जी की महानता देखिए तो क्या।
कैसा प्रस्तुति दे। 14 वर्ष 40 वर्ष मेहनत करने वाला सदगुरु महाराज कहे कि मैं अपने लिए थोड़ा कर रहा हूं। प्राणनाथ जी महाप्रभु अभी तक आपको पता है 12 साल की उम्र में आए सदगुरु के साथ और 13 वर्ष तक सदगुरु की सेवा रही, संयोग वियोग से जगे, कैसे कैसे भवंडर पार कर। अब यहाँ कहते मैं एहो पक्का प्रवीण नथी का हूं, मैं इतना पक्का प्रव मतलब एकदम मतलब पक्का मतलब विवेकशील ज्ञानी नथी काई हूं, मैं नहीं। तो जो शिखामन उपदेश तमने के मैं दूं, मैं आपको उपदेश देने वाला कौन, मैं कैसे उपदेशक हो सकता हूं, है ना। अब ऐसे चौपाई ऐसे बानी पढ्ने वाले हम प्रचारक एउटा लेक्चर दिएपछि मैले अघि त्यत्रो भने तिमीले बुझेन। 1-2 लेक्चर देने के बाद हमने इतने उच्च कोटि का ज्ञान दिया तुमको, तुम समझते नहीं करके हम तो उपदेशक हो ही जाते हैं। 3-3 साल रख करके तुमको हमने पढ़ाया कम पढ़ाया। एक एक चौपाई अपने ऊपर नोचता है। देखिए अब ऐसे महान व्यक्तित्व श्री प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, हूँ घनुए एम जानू सही, मैं इतना बहुत दिल से तहदिल से कह सकता हूँ कि ये जीव मारूं समझाऊं रही। मैं अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने आत्मा को, अपने जीव को, अपने आप को मैं समझा रहा। तो फिर समझाए तो क्यों फिर बकबक किए, समझाने के लिए बोलना थोड़ी पड़ता है। प्राणनाथ जी को क्रॉस क्वेश्चन पूछो, अपने आप को समझा रहे हो तो फिर बोलते क्यों है, तो चुपचाप समझाओ अपने आप को करके प्राणनाथ जी को बोलिए। तो प्राणनाथ जी क्या बोल रहे, वैसे तो हम तो इतना बोल नहीं सकते प्राणनाथ जी को कि हमारे भरतार हैं हम आमदनी, जैसे प्राणनाथ जी बोलते वो सुखदेव महाराज ने जब रास में जब जवाब सवाल हुआ, सखियों परीक्षा लिया ना, जो वृंदावन घूमने आया ना, जाओ घूम के जाओ वापस आओ, और बोले उस समय में वो शिकल वचन करके आता है। प्राणनाथ जी बोलते हैं इस समय श्री कृष्ण ने इतने नरमाय और इतने कोमल शब्द प्रयोग किए हैं, मैं वो शब्द उच्चारण नहीं कर सकता क्योंकि मेरे धामधनी है, मेरी भरतार है। उन्होंने इतना अपने आप को छोटा बना करके, इतना धूल बना करके जो सखियों के जो शब्द ने बोला, हमारे मैं नहीं उच्चारण नहीं कर सकता। हाँ, सुखदेव को जाके पूछे, सुखदेव को तो ब्रह्म है, उन्होंने बोल दिया है, उन्होंने कैसी बात रखी, सुखदेव ने उनका ब्रह्म को बोल दिया, लेकिन मेरे तो धामधनी में नहीं बोल सकता। ऐसे प्राणनाथ जी क्रॉस क्वेश्चन पूछना, कोई हिम्मत करके पूछे, प्राणनाथ जी तैयार है, लेकिन हमारे से इस तरह से भी एक भाव हम व्यक्त कर सकते, लेकिन प्रेम से पूछिए प्राणनाथ जी को कि फिर आप क्यों बोल रहे हैं, आप अपने जीव को समझा रहे हैं, तो चुपचाप अकेले में भी तो आप समझा सकते थे। हो इस जगह में प्राणनाथ जी को लास्ट में बोलना ही पड़ता है। तूने 100% बात की सकी, सही में मैं चुपचाप करना चाहे ना करके एक सखी की बात सुन करके प्राणनाथ जी चुप हो जाते तो तारतम्य अवतरण नहीं होता, तो हमारी क्या दशा होती हो। श्री इंद्रावती आत्मा के मुखारविंद से जो भी उतर रही है धनी के हुक्म से हो रहा है, वो हुक्म से इंद्रावती आत्मा बोलती है, नहीं तो मैं तो आपको नहीं दे रही, तुम्हें राखे जीव सुंदर साथी। इसीलिए लास्ट में कंक्लूजन क्या हुआ, उपदेश हमारे लिए है।
हमें ऐसा कहना चाहिए कि अंतरात्मा से कि मैं राज्य को वाणी और राज्य को परिचय देने वाले मैं कौन हूँ। हाँ, मैं अपने इस वाणी को बोलने से, प्रचार करने से, प्रशिक्षण करने से, क्लास करने से, करने से, सुंदर साथी भजन के माध्यम, वाणी के माध्यम से करने से मेरा अंदर में प्रकाश खुलता है। इसीलिए ये पढ़ने वाले विद्यार्थी उसके हिसाब से विद्यार्थी होगा, लेकिन मेरे लिए गुरु जी हैं, यही मेरा गुरु हैं करके अंतरात्मा से उनको चरण पकड़ पकड़ करके अब शिष्य गुरु बचने का जगह यही है। गुरु कहाँ प्रणाम करता है तो बचता है, जब वो शिष्य के चरण में मानसिक भाव से प्रणाम करता है तो गुरु बचता है। क्योंकि शिष्य बाहर से होगा, अंदर से वो राजी अपने वाणी सुनने के लिए शिष्य के हृदय में बैठे हुए हैं। गुरु का बचने का जगह वही है। धामधनी अपनी वाणी को सुन रहे हैं सामने वाले के हृदय में बैठ करके। तो ये समझ से जो सुन रहे हैं ना, उनके चरण में विलीन हो जाए तो गुरु बचेगा। यही बचने का, नहीं तो नहीं बचने का ठौर। इसीलिए गुरु जी तुम नीचे बैठ करके सुन रहे हो, बोल रहे मैं ऊपर बैठ के सुनता हूँ करने का मतलब, जिसको फिर गुरु की इस समझ को जो शिष्य समझ गया तो फिर वो उसका आंख से आंसू कभी रुकता नहीं। अर्थमछि अजवास, तब जाकर के गुरु का आंसू, शिष्य का आंसू जब उस शिखर में जब मिल जाता है तो वहीं परम धाम प्रकट होते हैं। एक तरफी से प्रकट नहीं होता है, नेगेटिव पॉजिटिव जब मिलता है तो प्रकाश आता है। इसीलिए गुरु का मेहनत है उस अंदर के प्रकाश जलाने का, और शिष्य का मेहनत है उस प्रकाश को दर्शन करने का। तब जा करके जागने वाला जगाने वाला का मिलन होता है। वो लाइफ में एक मिल गया तो हो गया। ऐसा मत समझे कि मैंने हजारों को तारतम दिया है, हजारों को हमने पढ़ाए हैं, तारतम वाणी किया, एक मिल गया तो उसी में सदगुरु मार्ग 313 में एक इंद्रावती। ऐसे प्राणनाथ जी के को ऐसे लाश में हजारों शिष्यों, रामकृष्ण परम दादा, एक विवेकानंद, उसी का नाम है अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम्हारे करो आराम। बुलाने तो सब बुलाते हैं, लेकिन इसीलिए आपने प्रश्न पूछा 11 नंबर चौपाई में, प्राणनाथ जी को क्रॉस क्वेश्चन पूछा था, हूँ घनवे में जानू सही। मैं घनवे मतलब बहुत दिल से जानती हूँ कि जो जीव मारो समझाऊं रही। मैं अपने जीव को समझा सकता हूँ, आप सामने वालों को नहीं समझा रहा हूँ, मैं अपने को समझा रहा हूँ करके। ये उनकी व्यंगात्मक आध्यात्मिक विद्या है। पण धनी तनी कृपा अति घनी, वली वली दया करे साथ तनी। अब आपने प्रश्न पूछा था कि आप चुप करके क्यों नहीं बैठे, अपने को समझाए तो हल्ला करने की क्या जरूरत थी करके बोला था ना। तो बस प्राण मैं भी यही चाहता था, लेकिन पण धनी तनी कृपा अति घनी, धनी ने इतना कृपा की कि क्या करूं। वली वली दया करे साथ तनी, सुंदर साथ के लिए बार बार वली वली, एक एक चौपाई बार बार, एक एक शब्द बार बार। तो बचन तमने कहवाए, इसीलिए आपके सामने मुझे बोलना पड़ा, इसलिए अपात्र हुए भी मैं बोल रहा हूं। ऐसा मैं ये वाणी को बोलने वाला पात्र नहीं हूं। मैं ये वाणी को प्रस्तुत करने वाला मैं पात्र नहीं हूं। लेकिन पता नहीं धनी ने क्या मुझे देखा जिसके कारण ये वाणी अवतरण हो रही है, नहीं तो मैं इसका पात्र नहीं हूं।
तो वचन तमने कहवाए, इसीलिए ये तारतम्यानी आपको आपके सामने प्रकट हो रहा है। नहीं तो कीड़ी मुख कुहलू न समाए, नहीं तो चींटी के मुख में कुमड़ा 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 क्या कुमड़ा फरसी कुविंडो कुविंडो सबले बुद्ध फरसी भन्थ्यो, कद्दू भन्थ्यो। नहीं तो चींटी के मुख कितना बड़ा होता है, उसमें कुविंडो घुसेगा, कुमड़ा घुसेगा। ये भी साधु संतों के उल्टी बानी बरसे कमल भीगे पानी, ऐसा ही। बिंद में सिंध समाए, बिंद में सिंध समाता है नहीं समाता है, सिंध में बिंद समाता है। ऐसे ही नहीं तो कीड़ी मुख, एक कीड़ा एक चींटी के मुख में कुहलड़ू न समाए, नहीं समाता है लॉजिकली। कहने का मतलब मैं इंद्रावती की छोटी बुद्धि में इतना राज्य का खजाना छोटी मुख से निकल रही है, यह संभव है, लेकिन धनी के हुक्म ने संभव कर दिया। करके अंतरंग में क्या समझाना चाहते हैं आप? आँख बंद करके देखिए तो, आँख बंद करके हम ये देखें कि राजी महाराज ने रास प्रकाश होते हुए जो ज्ञान अवतरण हो रहा है, वो ज्ञान और परम धाम की व्याख्या, जो आत्मा का कल्याण का एक ही मार्ग जो है, ये तारतम्य ज्ञान हमारे तक पहुंचाने के लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अब हमारे से भी कोई व्यवस्था हो गया तो समझना चाहिए मैं अपात्रा को धनी ने इतना कृपा करके बस आगे जो मर्जी। पहला रूट में परिवर्तन आना चाहिए, अंदर तहदिल में जागना चाहिए। वहां अगर अहंकार बैठ गया, अहम बैठ गया, तो सारा अंधकार है, उसी को पूरा कूट कूट करके पिघालना चाहिए। तब जो है हृदय रसिक बन जाता है, हृदय आनंद से भर जाता है। हवे रखे वचन विचारो एक, हवे अब रखे मत वचन विचारो, विचारो में भूलना, तो रखे विचार मतलब मत भूलना के वचन है एक वचन साथ माटे कहा अभिषेक में सुंदर साथ के वास्ते विशेष विशेष बात यहाँ पर कही गई है। वचन कया छे कर जो तेम, इसलिए तारतम्यानी में जो जो धनी ने गाइडलाइन बताया है वही करो, उसको भूलो मत। तो बताने क्रम में क्या क्या बताए, शुरुआत करते हैं आपना पहला पगला भरिया जेमा, उसको भूलो मत। इस तरह से बात शुरू, उपदेश शुरू हो रहा है। आपना पहला परम धाम से जब ब्रज में आए थे, वहां से रास में जाते समय कैसे गए थे वो मत भूलना करके बोले। आपना पहला पगला भरिया, पगला भरिया मतलब जो रास्ता चले, जैसे आचरण रहे, जैसे हमारा चरित्र चित्रण हुआ, उसको बोलते हैं पगला भरिया, मतलब जो मार्ग में हम चले थे, पैर रखे थे, वो मत भूलना। वचन कया छे कर जो तेमा, जो तारतम्यानी में प्रसंग लिया बताए वो सामने वो करना। और बस विचारो मत, रखे विचारो, एक भी वचन उसको भूलना मत। सुंदर साथ के वास्ते दर्शाया गया है क्या है, तो उपदेश शुरू होता है इस तरह से, आपना पहला पगला भरिया जे मां। बस इधर शब्दातीत ब्रह्मांड करके 7 नंबर चौपाई में आया। शब्दातीत ब्रह्मांड बोलते ही उससे पहला 6 नंबर चौपाई में रास प्रकाश उदय था बोला। इसका मतलब रास आया, उसके बाद शब्दातीत ब्रह्मांड अखंड रास आया। तो अखंड रास को प्रसंग समझाने वाला धामधनी स्वरूप सदगुरु में होकर के समझे, उसके बाद बोलते बोलते गए, बाद में बोला अब एक वचन भूलना मत। वो क्या है, ब्रज से रास में जाते समय या ब्रज में रहते समय कैसे रहे, और रास में जाते समय कैसे गए, रास खेल करके कहाँ गए, और उस परात्म से फिर सदगुरु के साथ कैसे आए, और सदगुरु के साथ
परम धाम का आचरण कैसे रहे, इन चीज को भूलना मत, ये मेरुदंड है। इसलिए एक वचन भूलो मत, मतलब ये आदि अनादि फलक है, सोए वाला जो मेरुदंड वाले भाग मत भूलना। बीच में करंग वरंग थोड़ा थोड़ा रिप्स की हड्डी वगैरह होता जाएगा, लेकिन ये मेरुदंड है। सिर से लेकर के अंदर में एक हड्डी जो गया है, उसी तरह मूल मिलावा से, तीसरी भूम से मूल मिलावा होते हुए परात्म में रह करके अब खसखस के दाने में दिखाए 14 तबक, वहीं बैठ करके लीलाएं देख रहे हैं। वो मेरुदंड को भूलना मत। इस तरह से विचारो एक, इस चीज को भूलो मत। आपन पहला पगला भरिया जेमा। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब तो आपन पहला पगला भरिया जेमा, वो चीज कहाँ कर बोलेंगे तो रास किताब में। इससे पहले रास किताब हुआ ना, बस इतना होने के बाद ना फिर आपको रास किताब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रास किताब तो देख के आए और भागवत से भी कृष्ण ले उसने सब सुने, लेकिन वहां जाकर ना ही भूलना करके बोले, तो फिर दोबारा लौट के आए, क्यों नहीं भूलना करके फिर पहला शारीरिक भाव से देखे थे, तो फिर उसको आत्मिक भाव से अंदर से फिर उसी को देखना पड़ेगा। इसलिए बार बार पारायण पढ़ते रहने का मतलब क्या है? पढ़ने से भी बहुत, पढ़ने से भी नहीं, पढ़ने से ही बहुत कुछ होता है। उसके बाद फिर पढ़ाने लगेंगे तो और होता है। पढ़ाने मतलब किसी को बताने लगे तो और होता है। ऐसे करते करते इसी में घूमते घूमते परात्मा प्रकट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अपना पहला पगला भरिया जेमा करके अब रास में, अच्छा ब्रजलीला तो वहां नहीं है, तो रास किताब 12 चौपाई है, तो प्रेम सेवा वाले प्रकट की थी। हाँ तो 12 ही चौपाई तो एटम बम में कहाँ बड़ा होता है, तो पटेगा भी यत्रो यत्रो गाठ एटम बम एवढे 12 चौपाई का प्रकट वाणी 12,000 के कितने प्रकट वाणी, कितने चौपाई, सारी प्रकट वाणी। प्रेम सेवा वाले कितने चौपाई? 12 चौपाई ना, तो एक सुंदर साथ 12,000 के लिए 12 चौपाई। ब्रजलीला के वहां रख दिया संकेत। और प्राणा जी कितने सुंदर रोल खेले, पता है? राज जी ने इतना सुंदर, ब्रह्मात्मा को टाइम नहीं वेस्ट नहीं करना चाहिए करके उन्होंने रास शुरू लेके गए। जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए ना, रास में अंतर्ध्यान हो गए ना, तो वहां पर अनुकरण लीला करना पड़ा। तो अनुकरण लीला करने में ब्रज का वर्णन भी कर दिया। अनुकरण लीला में ब्रज लीला, तो थोड़ा संकेत उतना देने के बाद बस मेन सार पड़ा, थोड़ा लक्षण बताते, ये तुम्हारी आचरण है, तुम्हारा ये 5,000 वर्ष पहले गोपियों ने किया, ऐसा मत बोलो, ये अभी ये तुम्हारा आचरण है। इस तरह एकदम जोड़ दिया, जैसे उपनिषद में बार बार घुमा घुमा के आत्मा आत्मा करके शरीर के अंदर आत्मा तक पहुंचाने का प्रयास करता है उपनिषद। जबकि वेदों का वो 80,000 मंत्र एकदम कर्मकांड पोर्शन है, दूर दूर फेंकता है, वो चेतन से बहुत दूर ले जाता है। और उतना तैयारी करके फिर जब उपनिषद पोर्शन में आते हैं तो जितना दूर फेंके थे उतना ही नजदीक लेते हैं, वो तुम ही हो तुम ही हो। इसी तरह भागवत का रास परोक्ष वर्णन करता है, तारतम्य को रस प्रत्यक्ष है, तुम ही हो, तुम्हारी लीला है। आंख बंद करके अपने हृदय से पर देखो उसको, इस तरह से पकड़ाते हैं। तो ब्रजरास का लक्षण को अब रास किताब का फिर 2-3 बार पढ़ना, तो ये चौपाई याद करना। मतलब ये प्रसंग जो बोल रहे हैं ना, क्या बोले, आपना पहला पगला भरिया जेम, इस चीज को चेहना चरित्र चातुरी ब्रजरास की लई, अनुभव असलो अंग में आई, अनुभव असलो अंग में चढ़ी आई धाम की सही। अब वही लक्षण को अब जागने ब्रह्मांड से सीधा अक्षरातीत मूल मिला में स्थूरता वहां उठाना है।
अब ब्रज से रास में जाकर के वापस नहीं आए थे, अब हमको भी मूल मिला जाकर वापस आना नहीं है। इसलिए अब वही लक्षण लेकर के चित्रण, कर्मभूमि है, संसार है, परिवार है, शरीर है, संसार है, व्यवहार सब यहीं का है, लेकिन होते हुए ब्रजरास में कैसे गए थे, ऐसे अब यहाँ से मूल मिला में जाना है। बस ब्रजरास में तारतम्य नहीं था, अभी तारतम्य है, तारतम्य लक्ष्य है और उस लक्ष्य में परम धाम दिया हुआ है। अब बस आगे पीछे अब क्या क्या रहनी आता है, उस रहनी को लेते हुए परम धाम में जाने की बात कर रहे हैं। इसलिए आपने पहला पगला भरिया जेमा करके बताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। हवे रखे बचन विसारो एक, साथ माटे कया विषेक, वचन कया छे कर जो तेमा, वचन कया छे कर जो तेमा, आपन पहला पगला भरिया जेमा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सुंदर साथ की जय। प्रणाम।